चलिए, तो हम लोगों ने संस्कृत का 11वां चैप्टर जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा, इसको पढ़ लिया है। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। पहला है सुनु रे पंथ प्रागेव एवं दशायामीर्तिर ध्रुवता साम, कि हे पथ सुनो, जवानी में मैं बहुते दुराचारी थे। कौन कहा था? तो ये कहा था बाघ ने। पोक्त पद का अर्थ क्या होता है? तो ये आपको शब्दार्थ से सब मिलेगा। पोक्त का मतलब होता है कही गई, ठीक। प्रोक्त, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? असल में वो घास था, लेकिन यहाँ हो क्या जाएगा? सोने का कंगन। हाँ, तो कंगने दिखी थले। कथा मर्तव के तभी विश्वासक, तुझ जैसे अहिंसक स्वभाव वाले जीव पर मैं कैसे भरोसा करूं? क्या कहा था? पथिक कहा था। पथिक कहाँ फंस गया? तो वो फंस गया था कीचड़ में जाके, ठीक। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो इसको लिया गया है हितोपदेश के नीति कथा या नीति शास्त्र के मित्रा लाभ खंड से। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को दो। ऐसे यहाँ बूढ़ा लाचार उगा सकता है, लेकिन किताब के अनुसार चलना है, क्या होगा? दरिद्र को। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो उसके लिए उपयोगी क्या होगा? दवा उपयोगी है, उसी को देना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो बाघ को अविश्वासी पात्र कहा गया है, पथिक को नहीं। बाघ कैसा था? वंशहीन न हलै, दुराचारी न हलै, का था? सब था। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्र पथिक कथा में है। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में, सरोवर तालाब कहो, वह कीचड़ में फंस गया था। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे अर्जुन के लिए हुआ है, हे कुंती पुत्र अर्जुन। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो इसमें बाल कथा ग्रंथ है, बच्चों के लिए कहानी है, मनोरंजक। पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? तो बाघ उसको पकड़ा और निगल गया। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में दाता कौन है? दाता मतलब देने वाला, तो कौन था? बाघ था, पथिक था। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया, किसमें फंस गया था? तो फंस गया जाके कीचड़ में। व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? तो बुढ़ा था। यहाँ ऑप्शन के अनुसार खाली बूढ़ा होगा। धार्मिक खाली रहे, धार्मिक बात कर रहा है। ये देखो, ईद सौर ने कंगनम गृह किए, सोने का कंगन ले लो, कौन बोला था? बाघ। किससे? पथिक से। व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मिकदम चरुता भवनम किसने बोला है कि तुम दान पुण्य का काम करो? कौन बोला था? धार्मिक ने बोला था, बाघ से। अब बाघ कह रहा था पथिक से। हितोपदेश के रचनाकार, अब व्याघ्र पथिक के रचनाकार भागे नय तत्व संभवती, कि ऐसा भाग से ही संभव हो पाता है। कौन सोचा था? पथिक सोचा था। सब संस्कृत के हिंदी याद रखी हैं। मैं वंशहीन हूं, बाघ सोचा था कि मैं वंशहीन हूं, कहा था, सोचा ना था। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो पथिक कीचड़ में फंस गया था। दरिद्र नाभर कौनते माँ ... है, फिर निरुजस्य कामोषध है। ये किस पाठ का है? तो व्याघ्र पथिक कथा कि दरिद्र को ही दान देना चाहिए, वैसे ही जैसे रोगी को औषधि दिया जाता है, निरोगी का कोई मतलब ना है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्रा लाभ खंड से इसको लिया गया है। अहा महापाके पतितोषी, यहाँ तुम तो कीचड़ में फंस गए, ये कौन बोला था? बाघ ने। व्याघ्र पथिक कथा में
कुत्र तत्व कंगनम, किसका कथन है? कंगन कहाँ है? कौन बोला था? पथिक बोला था। ऐसा पूछल सवाल बुआ याद रखिए, ना होगा तो जो देंगे थी टेस्ट वाला तो वहाँ अपन ऊपरी हिंदी छोटा में लिख लेना, तो ऐसे समझ में आएगा, तो बाद में भुला जाएगा ढेर दिन पर किसका अर्थ क्या है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ के। किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया बिना। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? तो इसमें पशु पक्षी के माध्यम से वो कहानी बताए हैं। अंतिम क्वेश्चन का भराएगा? क्या भार हो जाता है? क्रिया बनाता है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, यही है। जाइए।